हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज हूँ एक ग्रो एप्लीकेशन में ही, और मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि शेयर कब खरीदें और कब बेचें। शेयर्स को हमें कब खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए, ये कुछ मैं आज एक ट्रिक्स बताऊँगा। बहुत अच्छी कमाल की ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, और ये ट्रिक्स काफ़ी इफ़ेक्टिव है, काम आने वाली टिप्स है। ये ग्रो एप्लीकेशन से ही है। ग्रो में या आप एंजल वन में हैं तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी ब्रोकर एप्लीकेशन में, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं, ज़ीरोधा पे या कहीं भी आप, या कोटक नियो पे, कहीं भी जिस भी जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं शेयर को बाय परचेज और सॉरी बाय सेल करने के लिए, होल्ड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप कहीं भी किसी भी एप्लीकेशन में ये टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई कर सकते हैं। तो मैं अब लॉगिन कर लेता हूँ। छोटी ही वीडियो बनाऊंगा, कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है। तो मैं अभी आपको अपने होल्डिंग सेक्शन में लेके चलता हूँ, जो शेयर मैंने होल्ड कर रखे हैं। वैसे और काफ़ी सारे तो सेल कर दिए हैं, अभी तो इसमें कुछ लॉस ही चल रहा है। मार्केट तो क्लोज़ हो चुकी है आज की। तो जैसे अभी एक अच्छा शेयर दिखा रहा हूँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयर है। तो ये शेयर अभी 60 रुपये 4 पैसे का है इस टाइम, और मैंने 64 रुपये 42 पैसे का लिया था। तो ये मैंने करीब पिछले महीने लिया था, और तब से अप डाउन ही चल रहा है, पर लेकिन 64 तक नहीं आ पाया है। तो मैंने अब 65 64 ऐसे था तब। ये देखो अभी 1 मंथ का मैं दिखाता हूँ। देखो 62 और 61 कुछ पैसे, 59 आया और 60 आया, और यहाँ ये आज तक का ये यहाँ पे 60 रुपये है। तो और 1 वीक का भी ऐसे ही चल रहा है, 57 58 इतना ये शेयर डाउन हो गया था। तो एक तो आपको जब भी शेयर लेने हैं, आपको ज़्यादा शेयर एक साथ इकट्ठे नहीं लेने हैं। आप तभी शेयर को बाय करो जब मार्केट गिरे, जब मार्केट डाउन हो, जब लोग सेल कर रहे हो। डिमांड एंड सप्लाई वाला ही खेल है पूरा। अगर अगर बहुत बड़ी मात्रा में, यानी बहुत सारे लोग अगर शेयर को, अपने शेयर्स बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में, तो मानो वो शेयर के रेट गिरेंगे, वो गिरने वाले हैं, वो शेयर गिरेगा। अगर बहुत सारे लोग शेयर खरीद रहे हैं, या फिर कोई पॉजिटिव न्यूज़ है उस कंपनी में, उस शेयर की कंपनी में, तो शेयर बढ़ेगा। कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है किसी भी तरह की, उनके कंपनी के फेवर में न्यूज़ आती है, तो शेयर के प्राइस अप जाएंगे। और अगर लोग शेयर खरीद रहे हैं, शेयर को बाय कर रहे हैं, पॉजिटिव न्यूज़ आई है किसी भी तरह से, शेयर और लोग बाय करने में लगे हुए हैं, तो रेट बढ़ेंगे, रेट हाई जाते जाएंगे, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। यहाँ डिमांड बढ़ रही है तो रेट भी बढ़ेंगे। अगर डिमांड घटेगी, यानी कोई नेगेटिव न्यूज़ आई अगर कंपनी में, किसी भी एक पर्टिकुलर शेयर, चाहे कोई भी शेयर हो, कोई सा भी, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हो या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर है, इसके बाद जो मैंने होल्ड किया हुआ है, तो अगर वो हो, तो कोई भी अगर शेयर है, वो तभी डाउन जाएगा जब उसमें कोई नेगेटिव न्यूज़ है, कंपनी के फेवर में कोई चीज़, कोई न्यूज़ नहीं आई है, कोई बात नहीं हुई है, कोई नुकसान हो गया है, कोई नेगेटिव, कोई कंडीशन, कोई इस तरह की सिचुएशन, कोई इंसिडेंट हो गया है, कोई इंसिडेंट हो गया, तो तब ये शेयर डाउन जाएगा। या फिर लोग अगर बेच रहे हैं, तो तब शेयर डाउन जाएगा। तो ये अगर लोग, डिमांड कम हो रही है, डिमांड घट रही है, तो वहाँ वहाँ से फिर मार्केट गिरेगी। तो यही इसी लोग तो ये कर रहे हैं। जैसे देखो, जिसने भी, आपने या मैंने, किसी ने भी कर शेयर खरीद रखा है, और मार्केट में कोई, या कंपनी में उसमें नेगेटिव न्यूज़ आ गई है, तो वो जल्दी से, वो कंपनी के शेयर गिरेंगे, रेट गिरेगा, तो वो सोचेगा कि मैं जल्दी से शेयर बेच के अपना जो प्रॉफिट है, जो भी मेरा मुनाफा है, उसको मैं निकाल लेता हूँ, शेयर सेल कर देता हूँ उसी रेट पे, नहीं तो वो हो सकता है उससे ज़्यादा और गिर जाए, फिर वो लॉस होगा। ये अगर लॉस भी नहीं हुआ, तो जितना फ़ायदा, जितना प्लस में चल रहे होंगे, उतने माइनस में हो जाएंगे, नीचे वो गिरता जाएगा। तो अगर आप एक न्यू आप इन्वेस्टर है या छोटे इन्वेस्टर हैं,
तो फिर आप उस, अगर आपने शेयर वो होल्ड नहीं कर रखे हैं, तो आप उस कंडीशन का, उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाओ। जो सिचुएशन वहाँ पे बनी है और जो भी कंडीशन मार्केट की है या फिर उस शेयर की है, पर्टिकुलर शेयर की, तो आप वहाँ पे उसका फ़ायदा उठाओ। अब फ़ायदा कैसे उठाना है? तब अगर जब सब लोग शेयर बेच रहे हों, तो क्योंकि वो तो इसलिए बेच रहे हैं ना कि उन्होंने पहले शेयर वो खरीद रखे हैं और उनको प्रॉफिट चल रहा था, प्रॉफिट आ रहा था, वो प्लस में थे। अगर उन्होंने नहीं बेचे तो वो तो लॉस हो जाएगा, या फिर जितना प्रॉफिट चल रहा था, जितना प्लस में थे, वो माइनस में हो जाएंगे। तो अगर आपने शेयर या तो खरीद रखे तो फिर बेच दो, अगर नहीं खरीद रखे तो वहाँ पे आप शेयर खरीद लो। एक पहला ट्रिक तो ये है कि आप वहाँ पे शेयर खरीद लो जब मार्केट गिर रही हो, जब मार्केट डाउन जा रही हो, नेगेटिव चीज़ें हो मार्केट में। जैसे कोई भी इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो उस टाइम पे मार्केट डाउन सी हो जाती है, तो आप वहाँ पे ख़रीद सकते हो। तो जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी कोई प्रिडिक्शन करके, कुछ भी एनालिसिस करके देख के आप तब खरीदना, तो फिर वो मार्केट वो बढ़ेगी। जैसे बजट के एक दो दिन पहले मार्केट गिरती है, तो लोग बेचने लगते हैं कि पता नहीं भाई टैक्सेस कम होंगे, ज़्यादा होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, बजट में क्या आएगा, क्या। अब जब बजट पेश होता है तो उससे एक दो दिन पहले, तीन दिन पहले या एक दिन पहले ही मार्केट बहुत डाउन जाती है, तो उस टाइम पे आप शेयर खरीद के रख लो। तो उसके बजट की वाले दिन जब बजट पेश होगा, सुबह दोपहर में और दोपहर शाम के बाद मार्केट अप जाती है, फिर अगले दिन बढ़ती है, फिर दो तीन दिन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, अब जाती है। दूसरी ट्रिक ये है कि आप ये ऐसे टाइम पे शेयर खरीद सकते हो। फिर अगर जब मान लो मार्केट गिर रही है, अगर और डाउन जा रही है, शेयर कोई किसी भी कंपनी का शेयर डाउन जा रहा है, अगर उसका शेयर आपको खरीदना है तो कुछ दिन हो सकता, एक दो दिन, चार दिन, एक हफ्ता वो लॉस में दिखाए आपको या माइनस में दिखाए, क्योंकि जो उसका प्राइस चल रहा था और वो उससे डाउन में आ गया। तो डाउन में आने पे आपने वो शेयर खरीद लिए तो हो सकता है वहाँ पे लॉस दिखाए, बट लेकिन वो कुछ दिन बाद बढ़ेगा। कुछ दिन से मतलब है, हो सकता है अगले दिन बढ़ जाए, दो चार दिन, एक हफ्ता, दो हफ्ता, फिर एक महीना। आप जो कोई भी पेनी स्टॉक है या कोई भी एक अच्छा स्टॉक है, वो डिलीवरी में आप उसको सेल उसको सॉरी बाय करके रखो, डिलीवरी में रखो बाय करके, लॉन्ग टर्म के लिए, दो चार पाँच छः महीने, 10 महीने के लिए, एक दो साल, 5 साल, ऐसे। तो डिलीवरी का मतलब ये हो गया, लॉन्ग टर्म का मतलब ये हो गया, आप उसमें उसको शेयर को खरीद लो। और फिर हो सकता कुछ कुछ आपको लॉस दिखे, पर लेकिन वो मार्केट बढ़ेगी और वो अप जाएगी, वो रेट जो कंपनी का शेयर है वो बढ़ेगा, वो अप जाएगा, तो आपको फिर वहाँ प्रॉफिट होगा। अगर आप इस ट्रिक से, इन टिप्स से अगर आप शेयर को बाय करेंगे तो आपको बहुत कम लॉस होगा, या होगा ही नहीं, लॉस नहीं होगा। और कभी भी दूसरी सेकंड ये कि आप कभी भी आप, जब मार्केट अप जा रही हो, जब लोग शेयर ज़्यादा खरीद रहे हो और मार्केट अप जा रही है, या वो शेयर अप जा रहा हो, वो बहुत ज़्यादा हाई पे चला गया, अपने 52 वीक हाई पे चला गया, 5-10% या वो अप पे जा रहा है, तो आप वहाँ पे उस टाइम पे शेयर को बाय मत करना। जब अप ट्रेंड हो उस शेयर में, मार्केट में, मार्केट बहुत हाई फाई चल रही हो, बहुत फ्लैक्चुएट कर रही हो, अप डाउन हो रही हो, फ्लैक्चुएशन ज़्यादा हो रहा हो, तो उस टाइम पे आप शेयर को बाय मत करना, आप होल्ड रहने देना। या फिर अगर उस थोड़ी सी एनालिसिस करके, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके, हो सकता है उस टाइम पे आप सेल कर दो, सेल कर दीजिए अगर हो जाए तो। थर्ड पॉइंट ये है कि थर्ड ट्रिक ये है, ग्रो एप्लीकेशन में जब भी कोई आपने होल्ड किया हुआ है कोई भी शेयर, और वो जब वो शेयर को जब वो अप जाता है, तो ग्रो एप्लीकेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन आती है, या और भी एप्लीकेशन में, एंजल वन में, सब में एक नोटिफिकेशन आती है, एक अपडेट आती है, तो ये दिस शेयर, यानी उस शेयर का नाम, और वो अप अप बाय 5%, 10%, ऐसे। तो उस टाइम पे आप, या फिर दिस शेयर, ये शेयर का नेम पर्टिकुलर शेयर कोई भी, और वो 52 वीक हाई, 52 52 हाई, तो उस टाइम पे आप, जब वो 52 वीक हाई दिखाए तो आप सेल कर दो उस टाइम पे, क्योंकि वो 52 वीक का अपने 52 हफ्तों के हाइक पे चल रहा है और वो गिर सकता है, गिरेगा गिरेगा, ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, संभावना
ज़्यादा है कि वो डाउन जा सकता है शेयर, तो वहाँ पे आप सेल कर दो, ये प्रॉफिट जो मुनाफा है आपका वो आप निकाल के एग्जिट कर जाओ। सारे शेयर मत करो, या फिर सारे शेयर आप सेल कर दो, या फिर मत आधे कर दो, या आधे से ज़्यादा अपना कर लो, या जितना भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बन रहा है, वो आप निकाल लो। और जितनी आपने अमाउंट लगाई है, जितना इन्वेस्ट किया था, उतना रहने दो। या आप इसका उल्टा भी कर सकते कि जितनी आपने अमाउंट इन्वेस्ट की थी, जितना आपने अपना पैसा लगाया था, उतना आप निकाल लो, और बाकी जितना आपका प्रॉफिट था वो वाला रहने दो। और जैसे ये नोटिफिकेशन आए कि आप बाय 5% या 10%, जब भी नोटिफिकेशन आए तो वो हाइक पे जा रहा है, तो आप वहाँ भी सेल कर दो। और जैसे ही अगर कोई दूसरी नोटिफिकेशन इस तरह के आए, उसके अपोजिट आए कि दिस शेयर, कोई भी एक पर्टिकुलर शेयर का नाम, ये वाला शेयर डाउन बाय 5% या 10%, कोई भी नोटिफिकेशन आए, तो उस टाइम पे आप वो परचेज़ कर लो, बाई कर लो शेयर को, वहाँ पे आप अपने बाई करके रख लो। बाई के लिए मैंने और जो 3 पॉइंट बताए हैं वो भी काम करेंगे, और एक फोर्थ पॉइंट ये भी बता रहा हूँ, ये भी काम करेगा। तो ये, और फिर अगर कोई दूसरी नोटिफिकेशन अगर ये आती है कि कोई दिस शेयर, कोई भी ये वाला शेयर, ये पर्टिकुलर शेयर का नाम, और वो डाउन डाउन 5% 10% हो गया, और या फिर डाउन, या 52 वीक, अपने 52 वीक के लो पे, लो डाउन, तो अगर 52 वीक के लो पे वो है, तो वहाँ पे अगर वहाँ पे वो जैसे आपने जो भी शेयर खरीद रखे हैं जितने भी, तो फिर आप और शेयर खरीद लो वहाँ पे। जब वो अपने 52 हफ्ते के टॉप पे था, तो वो लो चल रहा है अपने 52 हफ्ते में से, वो उस टाइम पे आज टॉप अपना लो पे जा रहा है, और वो डाउन आया है, तो उस टाइम पे आप अपने शेयर बाय कर लो, और ज़्यादा और क्वांटिटी में आप प्लस कर लो। तो फिर जब वो लो गया है, तो उम्मीद है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो जाएगा। या तो उस टाइम पे कोई नेगेटिव न्यूज़ आई है, वो कंपनी के फेवर में कोई न्यूज़ नहीं आई, या कोई इंसिडेंस हो गया कंपनी में, कोई घटना घट गई है, तो इस वजह से वो नेगेटिव न्यूज़ है और कंपनी के फेवर में नहीं है, लॉस हुआ है, कोई नुकसान हुआ, कोई टैक्सेस में कम ज़्यादा हुआ है, बजट में ऐसा वैसा जैसे पेश हुआ, तो कुछ अप डाउन्स हुए हैं टैक्सेस को लेके, तो उस टाइम पे कंपनी के फेवर में कोई नहीं है, तो लोग सेल कर रहे हैं वहाँ पे, और कंपनी के उस कंपनी के शेयर डाउन हो रहे हैं, तो वो डाउन आ गया, वो 52 वीक लो आया, और या 5% 10% डाउन पे आ गए, तो उस टाइम पर आप परचेज़ करके रख लो, शेयर बाई कर लो बहुत सारे, और क्वांटिटी में अपने बजट के अकॉर्डिंग। फिर थोड़े दिन बाद आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और शेयर बढ़ेंगे, फिर कुछ दिन बाद वो 52 वीक हाई जाएगा, या फिर अप बाय 5% 10% आए जाएगा, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई। अगर आप मार्केट में बने रहते हो, ऑब्ज़र्व करते हो, बहुत कैलकुलेशन करते हो, टीवी न्यूज़ वगैरह देखते हो, अगर आप न्यूज़ से अपडेट रहते हो, तो फिर आप ये वो फिर अपना जो भी जैसे भी चल रहा है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, फिर आप वहाँ पे बाई सेल कर सकते हो। अब जैसे दो पाँच चार पाँच ट्रिक होगी। अब एक ट्रिक ये भी है कि देखो, जैसे मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयर दिखा दिया, केनरा बैंक का शेयर है 115.96 रुपये का मैंने शेयर लिया था, 101 शेयर है, तो 2 शेयर हो गए 231 रुपये 92 पैसे के। और अभी इस टाइम पे करंट जो रेट है 110 रुपये 17 पैसे चल रहा है। तो यहाँ ये ग्राफ तो आपका दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ अभी कुछ महीने पहले, ये पिछले महीने पहले, सॉरी, हाँ पिछले महीने की बात है, 106 104 103, देखो 105, तो 108 109, 110, फिर डाउन हुआ 108 7 9, तो ऐसे दिखा रहा है ये, इसलिए ग्राफ अप जा रहा है, अप जाता हुआ, क्योंकि पहले डाउन था, यहाँ डाउन था, यहाँ इतने पे खुला, फिर डाउन गया 2 3 पे आया, फिर अप गया 104 5 6, फिर जल्दी जल्दी मैं इसलिए बता रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि तो वीडियो बड़ी हो जाएगी और फिर डिटेल जो जानकारी वो छूट जाएगी। तो देखो अभी अप गया, यहाँ से अप आया, और अब गया 106 7 पे 8 पे, और अब गया ये हाई पे गया यहाँ पे, और हाई हुआ 109 पे, और यहाँ फिर डाउन हुआ, फिर फ्लैक्चुएट करा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, फ्लैक्चुएशन चलता रहा, फिर ये थोड़ा सा 110 पे गया, फिर डाउन गया, फिर डाउन होके फिर और नीचे आया 107 108 कुछ पैसे, मतलब पैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब पैसे 100 इतना 100 इतने रुपए इतने पैसे, तो ये रुपए पैसे पे इतना चलता गया, फिर ये अप डाउन होता गया। तो आज है 26 सितंबर ही,
तो ये आज का अभी टाइम 3:50, 3:15 बजे, सॉरी 9:15 से 3:30 बजे मार्केट क्लोज़ हो गई। 3:15 बजे ओपन होती है, सॉरी 9:15 बजे ओपन होती है और 3:30 बजे क्लोज़ हो जाती है। 9:15 फ्रॉम 9:15 AM टू 3:30 PM। तो देखो अभी ये 26 सितंबर, अब इस टाइम का टाइम हो रहा है। तो जब मार्केट क्लोज़ हुई थी 3:25 पे 110 था, 3:10, और अभी 3:25 पे 110 रुपये 39 पैसे, और फिर 3:30 तक 110 रहा, 110.17 पे आ गया। तो ये है। अभी देखो जैसे मैं कहना अब बताना ये चाह रहा हूँ इसमें कि जैसे मैंने अब पहले कुछ शेयर ले लिए थे 115 रुपये 96 पैसे पे। तो मैंने जब ये शेयर अप था, थोड़ा हाइक पे था, तब मैंने शेयर ख़रीदा तो मुझे लॉस हुआ 11 रुपये 58 पैसे का 2 शेयर में। अगर मान लो मेरे 50 या 100 200 500 हज़ार शेयर होते, लाख में कौन अमाउंट होती, तो ज़्यादा लॉस होता। तो यहाँ आप ऐसा मत करना, यही बात मैंने वीडियो में बताई है, अब मैं ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ अगर मान लो अब जैसे शेयर डाउन चल रहा है, तो या फिर अपने एवरेज प्राइस पे, एवरेज प्राइस इतना आ रहा है 115, अभी करंट प्राइस ये है, अगर करंट प्राइस ये है, मैं इस पे शेयर खरीद लेता 110 पे, तो मुझे 11 रुपये 58 पैसे का प्रॉफिट होता। अगर मान लो 110 पे मैं खरीद लेता आज, और ये जब ये 115 रुपये 96 पैसे पे जाएगा, तो मुझे 11 रुपये 58 पैसे का प्रॉफिट होगा। अगर 115 पे मैंने खरीदा है 196 यानी 116 करीब, और जब 116 पे जाएगा तो मुझे बराबर होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो फिर जब उसके बाद बढ़ेगा, जब मुझे काफ़ी लंबा टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, जब ये बढ़ेगा तो तब मुझे प्रॉफिट होगा। ऐसा है। देखो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 62 रुपये 53 पैसे का, कुछ मैंने ये 10 शेयर लिए हुए हैं जो एडजस्टमेंट होके, अब अगर मान लो 64 65 का लिया, फिर आपने कम पे ले लिया, फिर कम पे ले लिया, तो एडजस्टमेंट होके ऐसे हो जाता है कि अभी जो एक बराबर पर शेयर जो अमाउंट आ रही है 62 रुपये 53 पैसे, 62 रुपीज़ 53 पैसे, 10 शेयर पर शेयर, और मल्टीप्लाई बाय 10 शेयर, 62.53 मल्टीप्लाई बाय 10 शेयर, 625 रुपये 30 पैसे हो गया, 625.30। तो अभी ये जो मैंने इस टाइम पे ये शेयर ख़रीदा, लेकिन करंट रेट ये चल रहा है 59.46, 59 रुपये 46 पैसे, 46। अब यहाँ इसमें भी लॉस हो रहा है। यही चीज़ मैं वीडियो में बताई है। तो वही जो टिप्स एंड ट्रिक हैं मैंने ये बताए हैं, तो यही मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ आपको। मैंने बहुत सारे और शेयर ले रखे थे, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन का है था, और देखो मैंने काफ़ी सारे थे, कंफर्ट, ये DRC, डिजी स्पाइस का शेयर है भाई, ये शेयर 45 रुपये तक पहुंच गया था। देखो 1 वीक का 40, ये अभी नहीं, 1 2 महीने पहले की बात है, 37 रुपये। देखो 35 36 34, और ये 34, और ये देखो अभी ये 2023 और मई 24, ये देखो अप्रैल में इतना था, और ये देखो मैंने कहा ना 45 रुपये पहुँच गया था ये शेयर। जुलाई 2024 44 रुपये 45 रुपये, 4 जुलाई 2024 को। और देखो ये 42 40 गया, फिर अप गया, फिर 42 40, और फिर यहाँ डाउन ये होता गया, फिर यहाँ पे आ गया। तो भाई मुझे इसमें प्रॉफिट चल रहा था, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा था, और काफ़ी शेयर मैंने बेच दिए थे इसके, सेल कर दिए थे, तो इसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा था। पर लेकिन अभी आज की डेट में, आज के टाइम में मुझे इसमें लॉस आ रहा है, लॉस हो रहा है, नुकसान है। तो ये मैंने अभी जैसे मैंने शुरू में 5 शेयर लिए, 5 लिए, 10 हुए, 2 लिए, 1 लिया, ऐसे कर करके 17 शेयर, तो एडजस्टमेंट होके 33 रुपये 74 पैसे पर शेयर आ रहा है। तो 17 शेयर 573 रुपये 58 पैसे के हो गए। अभी एक शेयर की जो कीमत है, रेट है, वो 73 रुपये 74 पैसे है, वो सॉरी 33 रुपये 74 पैसे। और अब जो ये तो एवरेज प्राइस है, जो करंट रेट चल रहा है वो 33 रुपये 59 पैसे का है। तो अभी देखो इसमें लॉस है, जब ये यहाँ आएगा, इससे ऊपर जाएगा, तब इसमें प्रॉफिट होगा। अभी देखो डिश टीवी का है, डिश टीवी का भी ऐसे ही है, 115 रुपये 20 पैसे पर शेयर, 32 शेयर हैं, 486 रुपये 40 पैसे के, 31.36 रुपये का लॉस है, 14 रुपये 22 पैसे का शेयर है। देखो यहाँ कितना 13 रुपये का, और यहाँ अप गया, यहाँ 14 रुपये,
और यहाँ गया, फिर ये नीचे गया हैं। तो ये है, देखो जीजी इंजीनियरिंग का, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, ये रहा देखो 46 रुपये 96 रुपये का, जबकि ये मैंने उस टाइम पे शेयर लिए हैं 46 रुपये, और इससे ये 46 रुपये तो लो पे आया है, तब मैं ले लिया। ये उससे ऊपर भी जा चुके थे ऐसे ही शेयर, क्योंकि मैंने कभी भी कोई शेयर तब नहीं लिया है जब मार्केट हाई जा रही थी, हाइक पे थी या अप जा रहे थे, तब मैंने कोई भी बाय नहीं किया। जब मार्केट डाउन जा रही थी, शेयर डाउन गए किलो, और जब यह मैंने जितनी अमाउंट में पहले शेयर ले रखा था, जितनी अमाउंट में पहले शेयर लिया हुआ था, उससे कम नीचे गया है, जब उससे कम रेट पे आया है तब मैंने बाय किया है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट करने के लिए जितना जो मेरा प्राइस था उस टाइम पे, जो रेट ले रखे था, जिस रेट मैंने शेयर लिया था, और वो उससे नीचे आ गया, तो मैंने फिर उतने पे वो ले लिया, और वो फिर एडजस्टमेंट होके थोड़ा जो पहले रेट था वो थोड़ा कम होके फिर माइनस होके एडजस्टमेंट होके तो कम रेट पे आया। 46 रुपये 96 पैसे आया पर शेयर, 9 शेयर 422 रुपये 64 पैसे के, और ऐसे ही 42 रुपये 93 पैसे का अब चल रहा है। तो अभी अगर इस टाइम पे यहाँ आप शेयर खरीद लो तो -86 रुपये भी इसमें कम हुए हैं। 43 रुपये 60 पैसे का था एक दिन के, 86 रुपये कम होके माइनस होके आज का डाउन ही रहा है। 36 रुपये 27 का नुकसान है। 42 रुपये 93 पे अगर यहाँ ख़रीद लें तो उसके बाद ये अब जाएगा तो फिर प्रॉफिट होगा। अब भाई आपके मन में सवाल ये आएगा कि भाई आप क्यों नहीं खरीद रहे हो। भाई पैसे नहीं है मेरे पास, इतने इतने ज़्यादा या ऐसे इतना पैसे नहीं है जो मैं इतने ये शेयर खरीद लूँ। ये भी बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे कर खरीदे, कभी कितने कभी कितने। तो ये है रिन्यूएबल का इंडिया पावर कॉरपोरेशन, ये इंडियन इन्फोटेक, इंडियन वुड प्रोडक्ट, इंडोविंड एनर्जी। और वीडियो में मैंने ये बाकी बेस्ट कंपनीज़ के शेयर बताए हैं जो लेस लॉस हैं, मोर प्रॉफिट है, और नो रिस्क वाला ये है जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है या बिल्कुल रिस्क नहीं है। तो ऐसे मैंने शेयर बताए थे। तो 23 रुपये 77 पैसे का ये शेयर अभी इस टाइम पे चल रहा है, और ये 29 रुपये 51 पैसे का था। तो भाई 29 पे ये चल रहा था, बहुत दिन तक रहा। मैंने ये शेयर ख़रीदा तो बाकी करते करते 15 शेयर मैंने इसके ले लिए, तो एडजस्टमेंट होकर 29 रुपये पर प्राइस आया। 442 रुपये 65 का ये शेयर हैं, टोटल 15 शेयर, और 23 रुपये 77 पैसे का शेयर एक चल रहा है, यहाँ भी लॉस है। तो काफ़ी दिन से मैंने अभी इन्वेस्ट नहीं किया है, बट ये काफ़ी दिन पहले था, अभी पैसा नहीं है। अगर मैं अभी पैसा होता मेरे पास बहुत सारे शेयर ख़रीदने के लिए, तो फिर मैं ये शेयर ख़रीद लेता इतने सारे, और फिर ये एडजस्टमेंट होके ये कम रेट पे आ जाते हैं। अभी जैसे 23 चल रहा है तो 29 रुपये से ये बहुत डाउन हो गया, 23-24 रुपये आ जाता। अब यहाँ से अगर शेयर बढ़ता तो मुझे प्रॉफिट होता। MK प्रोटीन्स के शेयर लिए हुए हैं, 11 रुपये 7 पैसे का शेयर बन रहा था मेरा जब मैंने लिया था, और अभी 9 रुपये 8 पैसे डाउन है। मिस्टान फूड, मंगलम, एनसीएल रिसर्च, NHPC, नागार्जुन फर्टिलाइज़र बहुत बढ़िया कंपनी है, शेयर बताया बेस्ट शेयर में भी ये शेयर है। नागार्जुन फर्टिलाइज़र एंड केमिकल की बिजनेस करती है। 40 शेयर लिए हुए हैं, 11 रुपये 36 पैसे का पर शेयर करके, 40 शेयर हैं, 454 रुपये 40 पैसे के, 8 रुपये का लॉस दिखा रहा है। 11 रुपये 16 पैसे का एक शेयर चल रहा है। तो PNB का देखो यार, PNB का भी 125 रुपये में लिया था, 107 रुपये चल रहा है, बहुत डाउन हुआ। राजनंदिनी मेटल, रतन इंडिया पावर, ये तो अप डाउन करता रहता है। स्टील एक्सचेंज इंडिया, तो स्टील एक्सचेंज इंडिया के मैंने 30 शेयर लिए हुए हैं। पहले कम थे, 5-10 ही लिए थे, 10-11, फिर 15 किए, 20 किए, 30 किए, ऐसे बढ़ते बढ़ते जब जैसे मार्केट डाउन हुई फिर और ख़रीद लिए, मार्केट लो हुई डाउन गई फिर और ख़रीद लिए। तो 13 रुपये 68 पैसे का एक शेयर अभी चल रहा है, मुझे जो मिला पड़ा ये 30 शेयर 410 रुपये 40 पैसे के हुए, 23 रुपये 10 पैसे लॉस चल रहा है। 5 माइनस में 5.63% ये प्लस हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा जब प्रॉफिट होगा। तो अभी 12 रुपये 51 पैसे का शेयर चल रहा है। ये नागार्जुन फर्टिलाइज़र, ये सॉरी ये भी हाइक पे था, 12-13 चल रहा था, और ये इंडोविंड एनर्जी 29 रुपये तक पहुंच गया था, जो मैंने 29 रुपये में ले रखा है। कृतिका वायर मैंने 21-22 तक पहुंच गया था।
फिर मैंने वो सेल कर दिया, 19-20 पे आ गया। तो देखो, और ये रे वोडाफोन का, भाई जब से BSNL आया, MTNL आया, मार्केट में क्रेज हुआ और डिमांड बढ़ी, और जियो ने जब अपने रेट बढ़ा दिए थे रिचार्ज के, अभी 1-2 महीने पहले ही, जब शादी वादी ये सब हुई, ब्याह वगैरह वही चला, तो तब रेट बढ़े, रिचार्ज महंगे हुए, तो वोडाफोन एयरटेल ने भी बढ़ा दिया भाई, तब से रेट गिरते आ रहे। तो भाई 15-16-17 रुपये का शेयर चल रहा था उस टाइम पे, देखो 16-15-16, ये रहा, मैंने 16 रुपये 55 पैसे पे मुझे पड़ रहे थे, ये 25 शेयर ले रखे थे। तो मैंने जब सेल किया, नहीं मेरे तो डिलीवरी वाले हैं ना मेरे शेयर, ये लॉन्ग टर्म के है, मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए रखूँगा, तो जब कोई अच्छा प्रॉफिट होगा तो सेल कर दूँगा। अभी 10 रुपये 38 पैसे का शेयर पड़ रहा है भाई, 413 रुपये के 25 शेयर पड़े, 75 पैसे, ही 154 रुपये, बताओ, 154 रुपये 25 पैसे का लॉस है। अभी देखो, मैंने दिखाता हूँ, बहुत शेयर मैंने जो सेल कर दिए, यहाँ किए थे मैंने, हिंदुस्तान बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, बालकिशन पेपर मिल, ग्लोब टेक्सटाइल, इंडिया स्टील वर्क, ये सेल किया, कृतिका वायर लिमिटेड, ये सेल किया मैंने, ओरिएंट ग्रीन पावर, रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड, SBC एक्सपोर्ट लिमिटेड, श्री रेणुका शुगर लिमिटेड, ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड, तो टोयम स्पोर्ट्स, विनी ओवरसीज लिमिटेड, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। देखो यार, ये शेयर मैंने सेल कर दिए थे। और ये सुजलोन एनर्जी का शेयर मैंने 78 रुपये पे सेल किया, 62 रुपये 74 पैसे मुझे ये रिसीव हुए, 78 पे मैंने बेच दिया था। और एक शेयर और आया था MBL करके, देखो, साम मीटा कॉर्प लिमिटेड, वीरम सिक्योरिटी, ये सेल किए, ठीक है। RLF का शेयर मैंने बेच दिया था यहाँ पे। और MBL इंफ्रास्ट्रक्चर का भी शेयर मैंने लिया हुआ था, वो सेल किया। तो मैंने भाई यही मैं बताना चाह रहा, जितने ये पॉइंट्स बताए हैं मैंने, आप इनको अगर ध्यान में रख के ही शेयर खरीदोगे, तो देखो, अगर यहाँ पैसा अगर होता इतना मेरे पास, तो मैं यहाँ शेयर को, अब जैसे मार्केट लो चल रही है, शेयर लो चल रहे हैं, डाउन चल रहे हैं, तो यहाँ खरीदने का मौका है भाई, आप बाय करने का चांस है यहाँ, फिर बाय करके आगे जाके प्रॉफिट होगा, है ना, जब अब जाएगा लॉन्ग टर्म में, डिलीवरी में अगर बाय करेंगे। श्री गणेश बायोटेक, अभी ये देखो, NCL रिसर्च के 150 शेयर है, ये भी प्रॉफिट में था, यहाँ लॉस आ रहा है। एक और था वो एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा, ये मैंने, ये 84 तक, 82, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे सही याद है तो 82-84 पे करीब पहुँच गया था ये पैसे पे। देखो, ये रहा 80-85, 82-84 मैंने बताया था ना, 82, ये रहा 82, ये 90 पैसे पे आ गया था, ये इतना, ये प्रॉफिट ही चल रहा था मुझे इसमें। अभी देखो, 3 रुपये का ही प्रॉफिट है बस, 74 पे आ रहा है, 74 रुपये के 100 शेयर, 0.74 पर शेयर पैसे पे, और ये 77 चल रहा है, 0.77 पैसे पे। DRC सिस्टम के शेयर, ये सॉफ्टवेयर कंपनी है ना, देखो 28 रुपये पर शेयर था मुझे, जो अभी ये पड़ रहा है, 7 शेयर की रेट पड़ रहे हैं 23 रुपये 12 पैसे पे। ये है बिसिल प्लास्ट, ये बैंक, काफ़ी सारे बैंकिंग सेक्टर के शेयर हैं,
तो मैंने देखो, ये मैंने बहुत सारी, करीब मैं 500 प्लस शेयर बता चुका हूँ, अलग अलग कंपनी के 500 प्लस कंपनी, जो बहुत अच्छे शेयर है, बहुत दिनों से मार्केट में है, काफ़ी दिन से। तो आप वो वीडियो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सब वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, वो आप देख लेना। अगर भाई ये वीडियो या टिप्स एंड ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और भाई अपने फैमिली रिलेशन में, अपने रिलेटिव को, फैमिली मेम्बर को ये वीडियो शेयर कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो ये ट्रिक्स को, टिप्स को पता नहीं है, या वो कुछ चाहते हैं कि हमें कोई शेयर बताए, कोई कंपनी बताए अच्छी अच्छी। जो वो मैं 500 प्लस बता चुका हूँ अलग अलग वीडियो में। 50, एक 40 की वीडियो है, 40 शेयर की, 30 शेयर की वीडियो है, 50-50 शेयर की 2-3 वीडियो है, 100 शेयर की भी वीडियो है, वो मैंने बताई है। तो अब वीडियो तो यार काफ़ी लंबी हो गई है, बड़ी वीडियो हो गई है, और क्योंकि डिटेल में बात की है, तो बाकी फालतू तो कोई और बात की नहीं है, डिटेल में ही बात की है इस वीडियो में। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, आगे वीडियो आती रहेंगी, और लाइक कर देना। और कोई भी सवाल है, कोई भी आपकी कोई क्वेरी है, तो भाई को उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए भाई, थैंक यू सो मच।